मोबाइल ऐप बिल्ड करना है, वो भी विदाउट कोडिंग और स्किल्स, एंड नेक्स्ट उससे पैसा भी अर्न करना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फर्स्ट, मूव ऑन प्ले स्टोर एंड सर्च फॉर ड्राइंग ऐप। सर्च करते ही यहाँ पर लॉट ऑफ रिजल्ट्स, एंड यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन, मिलियंस ऑफ डाउनलोडर्स, एंड इंटरफेस भी बहुत सिंपल सा है। सबसे मजे की बात, हम इस जैसी सेम एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इजीली बिल्ड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड्स इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये आइडिया हमें लाखों डॉलर्स अर्न करके दे सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, फॉर बेटर रिजल्ट्स वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मूव ऑन ChatGPT टू जनरेट द कोड्स। नाउ सिंपली आस्क टू चैटबॉट जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने इस ऐप के कोड्स के लिए ऑलरेडी ही एक डिटेल प्रोवाइड कर रखा है। आपकी हेल्प के लिए मैं ये कोड एंड इस मेथड में यूज होने वाले तमाम टूल्स के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंटर करते ही यहाँ पर थिंकिंग एंड फाइनली कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कोड जनरेट होने दें, उतनी देर मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक को यूज करते हुए इस पे भी आप एक डिटेल वीडियो वॉच कर सकते हो। नाउ सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सिलेक्ट एम्प्टी व्यू एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। फर्स्ट यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को नेम दें, इन दिस केस ड्राइंग पैड, द लैंग्वेज जावा एंड मिनिमम SDK AP21 या 99.9% डिवाइसेस पे इस एप्लीकेशन को इजीली रन करवा सकता है, बट ChatGPT की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग Android 11 या प्लस होना चाहिए, बट ये 77.4% डिवाइसेस पे रन करेगा। तो एक बीच का रास्ता चुनते हैं, API 24 Android 7.0 बेस्ट रहेगा। देन बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज Groovy DSL सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश। क्लिक करते ही एज यू कैन सी यहाँ पर सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कोड्स देखते हैं, अमेजिंग, हमारे सभी कोड्स यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो की एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। फ्रॉम एक्टिविटी main.xml आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग चल रही है। ये बेसिकली हमारे इस एप्लीकेशन का डिफॉल्ट इंटरफेस है। लोड होने दें एंड फ्रॉम बिल्ड आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेडल सिंक में साथ साथ चल रहा है। वेट करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी डिवाइस अच्छी है या नॉर्मल भी, तो ये यहाँ पर टाइम ले सकता है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ड सक्सेसफुल एंड लेआउट कोड भी लोडिंग, देन इनिशियलाइजेशन, UI भी लोड हो जाएगा। उतनी देर कोड्स को जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट करते हैं, बट उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पर ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को करना है आपने क्लोज। ये ऊपर वाला फोल्डर ये हमारे काम की चीज़ है। एंड यहाँ पर फाइनली हमारे पास डिफॉल्ट इंटरफेस भी लोड हो चुका है। नाउ मूव बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोड build.gradle, सिंपली कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर ऐप, देन ये रहा आपका build.gradle। सिंपली करंट कोड के साथ हमारे न्यू कोड को आपने करना है रिप्लेस, बट यहाँ पर जो कोड हमें ChatGPT ने दिया है उसमें ये नेम स्पेस मिसिंग है, नेक्स्ट एरर करेगा। तो इसको आप चाहें तो मैनुअली या ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे के भी अपडेट करवा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर मैनुअली नेम स्पेस एंटर करते हैं, एंड्रॉइड के नीचे नेम स्पेस, देन सिंगल कोट्स में अपना पैकेज नेम यहाँ पर एंटर करने के बाद क्लिक ऑन सिंक नाउ। एक बार फिर से यहाँ पर सिंक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, साथ साथ होता रहेगा। उतनी देर हमारा सेकंड कोड Android manifest.xml, इन कोड्स को ऐड कहाँ पे करना है अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपली ChatGPT को प्रॉम्प्ट दें, गिव मी प्रॉपर पाथ डिटेल वेयर टू ऐड दीज कोड्स। ChatGPT आपको एक कंप्लीट गाइड दे देगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो हम तो साथ साथ करने ही वाले हैं। अब यहाँ पर इस मैनिफेस्ट कोड को कॉपी करने के बाद अगेन मूव बैक एंड यहाँ पर ऐप SCR, देन मेन में ये रहा हमारा Android manifest.xml। सिंपली करंट कोड के साथ न्यू कोड को रिप्लेस करने के बाद अगेन मूव बैक। अब यहाँ पर हमारा थर्ड कोड styles.xml जिसको हमने रिसोर्स देन वैल्यूज में ऐड करना है।
तो यहाँ पर इस कोड फाइल को कॉपी करने से पहले इस नेम से एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, मोबैक एंड यहाँ पर रिसोर्स, देन वैल्यूज पे राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू एक न्यू वैल्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद दिस सेम नेम। देन यहाँ से इस कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद वैल्यूज में themes.xml को कर दें डिलीट, क्योंकि हम एट द सेम टाइम एक ही स्टाइल फाइल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डुप्लीकेट रिसोर्सेज का एरर आ सकता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कोड colors.xml, सिंपली इसको कॉपी करें एंड वैल्यूज में ही ये रहा आपका कोड, सिंपली करंट के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। अगेन मूव बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड activity main.xml, सिंपली कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर रिसोर्स, देन लेआउट में ये रहा हमारा activity main.xml, सिंपली करंट कोड के साथ हमारे न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। अगेन हमारा सिक्स्थ कोड कुछ UI एलिमेंट्स हैं, रिसोर्स एंड ड्राइवेबल में हमने इस कोड को ऐड करना है। तो फर्स्ट इसके लिए हमें एक न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, मोबैक एंड यहाँ पर रिसोर्स, देन ड्राइवेबल पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू एक न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद द सेम नेम। देन यहाँ से इस कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद अगेन मूव बैक। नाउ यहाँ पर हमारा सेवंथ कोड रिसोर्स देन ड्राइवेबल में ही ऐड करना है। सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करें, न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें, देन कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद मूव बैक। यहाँ पर नेक्स्ट कोड icbrush.xml, इसके लिए भी न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें, देन कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद मूव बैक। नेक्स्ट iclear.xml, ये भी आइकन है, सिंपली इसके लिए भी ड्राइवेबल में न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें, देन कोड को कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट के साथ रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर एक और icsave.xml, इसके लिए भी न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें एंड कोड को करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद मूव बैक एंड यहाँ पर icundo.xml, इसके लिए भी सेम प्रोसेस, देन कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद अब यहाँ पर हमारा एट्थ कोड लेआउट फाइल है, डायलॉग ब्रश साइज, इसके लिए भी हमें एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके भी नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड रिसोर्स एंड लेआउट में एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करें एंड इस कोड को कॉपी करने के बाद वहां पर कर दें पेस्ट। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ कोड डायलॉग colorpaper.xml, ये भी लेआउट फाइल है। तो इसके लिए भी न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद इस कोड को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद एक बार फिर से मोमेंट ChatGPT AI एंड यहाँ पर हमारा 10th कोड रिसोर्स देन वैल्यूज में strings.xml में ये कुछ रिसोर्सेज ऐड करने हैं। ये डिफॉल्ट रिसोर्सेज हैं, ऑलरेडी होंगे, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है। सिंपली इस लाइन को कॉपी करें, ऐड रिसोर्स देन वैल्यूज में इन strings.xml, ऑलरेडी ये रिसोर्स है, ओके करें, मूव बैक एंड यहाँ पर हमारा 11th कोड drawingview.java, जिसको हमने scr मेन देन जावा में com.example.ड्राइंग पैड में ऐड करना है। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें एंड scr मेन देन जावा में com.example पे राइट क्लिक करें एंड इसके लिए एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करने के बाद करंट कोड के साथ न्यू कोड को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड मेन activity.java डिफॉल्ट कोड है, न्यू जावा क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जस्ट कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद फाइनली हमारे सभी कोड्स यहाँ पे आ चुके हैं। सक्सेसफुली तमाम कोड्स यहाँ पे ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कोड्स को वेरीफाई कर लें, कहीं किसी कोड में एरर वगैरह तो नहीं। तो यहाँ पर इन मेन activity.java कुछ एरर्स हैं, सिंपली इन एरर्स का ले स्क्रीनशॉट एंड मूव बैक ऑन ChatGPT AI, स्क्रीनशॉट को करें अपलोड एंड आस्क टू चैटबॉट some errors in main activity.java, fix it and update the code। एंटर करते ही आपके पास अपडेटेड कोड या उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है प्रोवाइड मी द कोड, तो सिंपली उस कोड को कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर दें। अब इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद और भी जो सजेशन आपको ChatGPT दे रहा है उनको इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपके एरर यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं।
नेक्स्ट अदर कोड्स लाइक एक्टिविटी मेन डॉट XML, इसमें कुछ एरर्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लें, ChatGPT को दें, कोड मेंशन करें, ये सब एरर्स एंटर करते ही आपके पास सोल्यूशन आ चुका है। सिंपली कोड्स यहाँ पे एंटर करें एंड न्यू कोड को यहाँ से कॉपी करने के बाद रिप्लेस करते ही हमारे मैक्सिमम एरर्स यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट, बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स, अगर किसी भी कोड में एरर आ जाता है और आपको समझ ना आए कि क्या करना है तो सिंपली स्क्रीनशॉट लें एंड अपलोड करने के बाद चैटबॉट में अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करें, अपडेटेड कोड लें, आपकी प्रॉब्लम फिक्स है। बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स मैं अपने सभी एरर्स को यहाँ पर सक्सेसफुली रिमूव कर चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बिल्डिंग प्रोसेस। तो उसके लिए सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स में जाएं, देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डीबगिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही डाटा केबल के साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो लाइक दिस आपकी डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगी। नाउ फ्रॉम हियर क्लिक ऑन रन, क्लिक करते ही यहाँ पर बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बिल्डिंग प्रोसेस में भी आपके पास एरर्स आ सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं, जस्ट स्क्रीनशॉट लें, चैटबॉट को दें, वो आपको अपडेटेड कोड्स दे देगा। बट मेरे पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट Gradle build सक्सेसफुल एंड सेकंड मैसेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, दैट मीन्स एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है एंड मेरे कनेक्टेड मोबाइल डिवाइस में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी। मोबाइल फ़ोन पे जाने से पहले APK फाइल बिल्ड कर लेते हैं, बट उससे पहले लोगो वगैरह लगाते हैं। अगर आप चाहें तो इजीली गूगल से एक बेस्ट लोगो को डाउनलोड कर सकते हो, बट उससे भी बेस्ट वे लोगो जनरेट करने के लिए सिंपली गो ऑन कैनवा एंड क्रिएट अ कस्टम डिज़ाइन 512x512। डिज़ाइन ओपन होते ही फ्रॉम एलिमेंट्स एक बेस्ट शेप को डिज़ाइन पे ऐड करें, देन उसको एडजस्ट करने के बाद फ्रॉम एलिमेंट्स अपनी रिक्वायर्ड थिंग को करें सर्च, देन फ्रॉम ग्राफिक्स आपके पास लॉट ऑफ ग्राफिकल इमेजेस मौजूद हैं, जो भी इमेज आपको बेस्ट लगे उसको डिज़ाइन पे ऐड करें, देन उसको भी वहाँ पे एडजस्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड एलिमेंट के कलर को कर दे चेंज एंड लोगो को फाइनल करने के बाद डिज़ाइन को रीनेम कर दें विद ड्राइंग पैड, देन फ्रॉम शेयर क्लिक ऑन डाउनलोड एंड डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल। बट याद रखिएगा विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। लोगो डिज़ाइन करने के बाद मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पर बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक करें, देन फ्रॉम पाथ ब्राउज करके उस PNG फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करें। इंपोर्ट होते ही ये आपको दिखा रहा है ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रॉम रीसाइज आप अपने लोगो के साइज को एडजस्ट कर सकते हो। वंस यू डन क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश। लोगो भी सक्सेसफुली ऐड करने के बाद अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम बिल्ड्स, फ्रॉम जनरेट ऐप बंडल्स क्लिक ऑन जनरेट APK। अगेन यहाँ पे APK बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल एंड फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको अपने मोबाइल फ़ोन में लेकर जाने का सबसे बेस्ट वे सिंपली ओपन गूगल ड्राइव एंड एक न्यू फोल्डर में इसको अपलोड करने के बाद सिमिलरली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल। अब आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब यहाँ पर गूगल पे आपसे स्कैनिंग मांगेगा तो सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशंस, एट दिस पॉइंट आपकी मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुकी है। सिंपली इसको करें ओपन एंड आप लोग देख सकते हो सिंपल सा इंटरफेस एंड यहाँ पर सभी फीचर्स परफेक्टली काम भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स आप एक एप्लीकेशन इजीली बिल्ड कर सकते हो। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप इस पे एड्स किस तरह लगाने हैं या इसको ऑनलाइन पब्लिश किस तरह करना है, ये अलग से एक डिटेल टॉपिक्स है। मैं ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करते हुए आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो इन नेक्स्ट वीडियो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करनी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था हो तो या तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।